गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। इस लेक्चर में आपको बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम्स के हिसाब से उसका हेड और सब हेड समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है। Under what heads will you classify the following items on the equity and liability side? यहाँ जो 6 आइटम दिया है ऑल आर लाइबिलिटीज, इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में इस आइटम्स को आप कहाँ शो करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अनक्लेम्ड डिविडेंड। पहला नंबर बात, ये करेंट लाइबिलिटी होता है। करेंट लाइबिलिटी में अदर करेंट लाइबिलिटी। ओके, प्रपोज डिविडेंड, ये बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, ये फुट नोट में चला जाएगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, देखिए यहाँ वर्ड रिजर्व है, ये शेयर होल्डर्स फंड में रहता है। इसका सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जिसका पैसा नहीं मिला, शेयर कॉल्स इन एरियर में था, उसको फॉरफिट किया गया, ये शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल के साथ प्लस किया जाता है। पब्लिक डिपॉजिट, अगर हम लोग पब्लिक से लोन लेते हैं तो उसको पब्लिक डिपॉजिट बोला जाएगा। नॉन करेंट लाइबिलिटी के घर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डिवेंचर भी सेम है, पब्लिक से डिवेंचर इशू करके लोन लिया गया, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये 6 आइटम था, 6 का 6 लाइबिलिटी था, इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया था इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में इसको कहाँ शो किया जाएगा। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया, आपको फॉर्मेट सामने रख दिए। 1 नंबर आइटम का नाम लिखते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। ये हुआ आइटम अनक्लेम्ड डिविडेंड। हेड होगा करेंट लाइबिलिटी। ओके, सब हेड होगा अदर करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो अनक्लेम डिविडेंड का हेड हुआ करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी सब हेड हुआ। अनक्लेम डिविडेंड मतलब डिविडेंड पे करना बाकी है। इसके बाद आइटम है प्रपोज्ड डिविडेंड। हेडिंग बैलेंस शीट का आइटम ही नहीं है, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी आफ्टर बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट के बाद नोट्स टू अकाउंट में कंटिंजेंट लाइबिलिटी के नाम से शो किया जाएगा। इसके बाद आइटम नंबर 3 लाते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिजर्व है, शेयर होल्डर्स फंड इसका हेड होगा, शेयर होल्डर्स फंड। और सब हेड होगा रिजर्व एंड सरप्लस। जितना भी रिजर्व होगा शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाएगा। नंबर 4 है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये भी पहला नंबर बात आपको शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, इट इज एडेड विथ सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड होता है, तो ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड किया जाएगा। नंबर 5 है आपका पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक से लोन लिए तो पब्लिक डिपॉजिट। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ये हुआ आपका हेड। सब हेड हुआ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लोन है एक प्रकार का, इसलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लास्ट नंबर 6 आइटम है आपका डिवेंचर्स। डिवेंचर्स भी सेम ग्रुप हुआ, सेम चीज हुआ, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जितना लोन होता है वो पब्लिक डिपॉजिट या डिवेंचर के नाम से होगा, और नॉन करेंट लाइबिलिटी जो उसका हेड हुआ, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सब हेड हुआ, आइटम का नाम हुआ। पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर, हेड हुआ नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और सब हेड हुआ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शेयर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल का पार्ट है, उसमें ऐड करते हैं। रिजर्व शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस है। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के बाहर चला जाता है, कंटिजेंट लायबिलिटी। अनक्लेम डिविडेंड करेंट लायबिलिटी है, अदर करेंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरा पॉइंट पर, दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये एक प्रॉब्लम आपके सामने है। अंडर व्हाट मेजर हेड्स द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ ऑन द एसेट साइड। इसमें जो बताया जाएगा सारा एसेट है, एसेट साइड का पूछा गया है। जैसे सन्ड्री डेटर करेंट एसेट्स होता है, वो भी ट्रेड रिसीवेबल। लूज टूल्स ये भी करेंट एसेट्स होगा, स्टॉक की तरह होता है इन्वेंट्रीज। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। लाइव स्टॉक्स एनिमल होता है। आज के डेट में फिक्स्ड एसेट्स का नाम चेंज हो गया है। ठीक है, प्रॉपर्टी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। फिक्स्ड एसेट लिख सकते हैं या प्रॉपर्टी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। गुड्स इन ट्रांजिट ये भी स्टॉक हुआ, करेंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज। ओके, प्रीपेड एक्सपेंस करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में अदर करेंट एसेट्स। तो यहां देखिए 5 नाम है, अब पांचों का पांचों एसेट्स है, तो ये बताना है एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में किस हेड और सब हेड में आएगा। ठीक है, चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। ये रख दिया आपके सामने एक फॉर्मेट, यहाँ आइटम्स लिखेंगे, किस हेडिंग्स में आएगा हेडिंग्स देंगे, उसके बाद उसका सब हेडिंग्स देंगे। जैसे ए नंबर था आपका सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हम लोग का करेंट एसेट्स होता है। नंबर 1 करेंट एसेट्स में इसका सब हेड होगा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 ही आइटम आता है, एक है सन्ड्री डेटर और एक बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर से पैसा ड्यू है, रिसीवेबल है, इसीलिए उसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल। बी नंबर आइटम है आपका लूज टूल्स। लूज टूल्स ये भी हम लोग का करेंट एसेट्स है। करेंट एसेट्स में ये इन्वेंट्रीज होता है। इन्वेंट्रीज में ईच एंड एवरी टाइप का स्टॉक को शो करते हैं, तो लूज टूल भी हम लोग का एक टाइप का स्टॉक ही है। नंबर 3 लाइव स्टॉक। यहां वर्ड से कंफ्यूज नहीं होइएगा। लाइव स्टॉक एनिमल्स, पेट एनिमल्स लाइव स्टॉक कहलाता है, जिंदा जानवर। तो लाइव स्टॉक हम लोग का नॉन करेंट एसेट्स हुआ। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में सब हेड हुआ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल। आप फिक्स्ड एसेट के जगह पे प्रॉपर्टी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी आप लिख सकते हो। डी नंबर गुड्स इन ट्रांजिट, दैट इज देखिए गुड्स का मतलब स्टॉक हो गया,
इन ट्रांजिट अभी ये स्टॉक रास्ते में है, तो ये हम लोग का स्टॉक है, दैट इज करेंट एसेट्स है। अब करेंट एसेट्स में स्टॉक को इन्वेंटरीज के नाम से शो करते हैं। क्लियर। लास्ट आइटम ई, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हो गया एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ये भी हम लोग का करेंट एसेट्स होता है। ठीक है, करेंट एसेट्स के अंदर में ये आएगा अदर करेंट एसेट्स। ठीक है, तो ये सारा एसेट्स के ऊपर था। तो सन्ड्री डेटर करेंट एसेट्स है, लूज टूल भी करेंट एसेट्स है, गुड्स इन ट्रांजिट भी करेंट एसेट है, प्रीपेड भी करेंट एसेट है। डेटर ट्रेड रिसीवेबल होता है और लूज टूल और गुड्स इन ट्रांजिट इन्वेंट्रीज होता है। प्रीपेड अदर करेंट एसेट्स में आता है। लाइव स्टॉक फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल है, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, दैट इज नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसमें हम आइटम्स का नाम, हेड और सब हेड बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।